मट्टी, धूल सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैंने इस किस्म की एक रेमेडी पहले भी शेयर की है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है, कुछ और चीज़ें बेहतर हैं। नापसंदीदा लोग जब आपके घर में आते हैं, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं हैं, या ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, या आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, बाद औक़ात वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। आप घर में अकेले नहीं हैं, आपके घर में आपके साथ और लोग भी होते हैं, उनसे भी वाबस्ता होते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, लेकिन रोकना या मना करना आपके बस की बात नहीं है। तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए कुछ रेमेडीज़ कर लें। आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो उस घर को और आपकी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करके जाती है। और जब आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े, फसाद, बाज़ औक़ात बीमारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन्स, बाज़ औक़ात बेरोज़गारी भी आपको फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये काम आप करें। आप वो काम आप कैसे करेंगे, छुप के करेंगे या सबके सामने करेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये करना होगा। एक शीशे का साफ गिलास लें, उसमें पानी डालें और इसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, सिर्फ 1 चम्मच। ये नमक 1 चम्मच जो होगा ये खाने वाला चम्मच होगा। ये नमक अगर बाथ साल्ट जैसे होता है, लाहौरी नमक जैसे होता है, या पत्थर वाला नमक या लाल नमक जैसे होता है, वो हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी नमक उसमें डाल सकते हैं और उसको अपने घर के किसी भी कोने में रख दें। अब आप छुपा के रखेंगे या सबके सामने रखेंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। एहतियात के तौर पे ज़रूरी है कि किसी की उस पर नज़र न पड़े तो अच्छा है। घर के किसी भी कोने में, कोना होना ज़रूरी है। कोना जैसे इस टेबल का ये कोना, वो इस तरीके से कोना होना ज़रूरी है। तो घर के किसी भी कोने में आप ये नमक का गिलास आप रख सकते हैं, और जब वो चले जाए तो उस पानी को, नमक के पानी को आप ड्रेन कर दें, गटर में डाल दें, डब्ल्यूसी में डाल दें, किसी भी गंदी जगह डाल दें। वो जो भी आपको बैड एनर्जीज दे जाएंगे, वो सारी बैड एनर्जीज इस गिलास के अंदर मौजूद है, उसको आप बहा दें और इसके बाद गिलास को धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके घर में कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में आपका भी जिक्र है, अच्छाई में या बुराई में, किसी भी सूरत में, या कोई फैसला हो रहा है और उस फैसले में आपका भी जिक्र है, जैसा भी हो, चाहे वो आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, तो ये रेमेडी आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि घर के किसी कोने में पानी के गिलास में 1 चम्मच नमक डाल के आप घर के कोने में रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ख़िलाफ़ जो गॉसिप है, जो बातें हैं, या आपके फेवर में अगर कोई चीज़ें नहीं हैं या कुछ दुश्मनियाँ आपके लिए की जाएंगी, तो वो असरअंदाज आपके ऊपर नहीं होगी। फैसला अगर आपकी फेवर में नहीं भी हुआ तो आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। आपके ख़िलाफ़ से मुराद उसमें जो नेगेटिविटी है, उसमें जो गलत बयानी होगी, उसमें जो डिप्लोमेसी होगी, वो माइनस हो जाएगी।
फैसला हो सकता है कि न्यूट्रल हो, जैसा है वैसा ही हो, लेकिन आपके खिलाफ नहीं होगा खामखा। अगर कोई गलत बात आपने की है तो फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर डिप्लोमेसी आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ गॉसिप नहीं होगा, आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी। उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं, और यही काम आप उस दिन भी कर सकते हैं जब आपके घर में कोई रिश्ता देखने के लिए आए। अगर आपका कोई रिश्ता देखने के लिए आता है, मुझे नहीं पता आप लड़का है या लड़की है, तो उस वक्त भी आप यही रेमेडी कर सकते हैं। तो जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उनकी नज़रों में भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बैड एनर्जीज होती हैं। तो यही एक गिलास और उसमें 1 चम्मच नमक आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। आप पसंद आए ना आए, आपके खिलाफ बैड एनर्जीज छोड़ के या बोल के नहीं जाएंगे। और असल में ये जो एनर्जीज़ हैं आपको फिज़िकली डिस्टर्ब करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करती है। ये अनसीन एनर्जीज़ होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैं ये नाम लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं, और फिर आपकी जो अपनी एनर्जीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पेशली आपके चक्रा, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास बीमारियाँ आ सकती हैं, फाइनेंशियल बैड लक आ सकती है, रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो बाहर के आने वाले लोगों में अगर आप ये रेमेडी बार बार भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत है कि आपकी हिफाजत रहे। आपकी हिफाजत इंशाल्लाह होती रहेगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो लियो, आपकी रीडिंग इस हफ्ते की, ये इस हफ्ते का कार्ड है, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें नहीं है, ये फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ओके जी, हम रीडिंग कर रहे हैं आपकी रीडिंग में जो पहला कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, इंसाफ का कार्ड है। इंसाफ होगा, भरपूर होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके लिए आपको इंसाफ चाहने के लिए करना क्या होता है? कुछ भी नहीं करना होता है। जो आप करना चाहते हैं वो सच्चे दिल से करें, अपनी मेहनत से करें, अपनी लगन से करें, उम्मीद से करें, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बड़ा न्यूट्रल किस्म का कार्ड होता है ये कार्ड आपको बताता है कि जो करोगे वही हासिल होगा। आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो भी उसका रिजल्ट आपको मेहनत न करने वाला मिलेगा। सोते रहो, जागते रहो, जो करोगे वैसा ही मिलेगा। तो ये वाला कार्ड बड़ा न्यूट्रल है। ये आपको मशवरा देता है कि भाई अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। जस्टिस, इंसाफ। ये हफ्ता आपके लिए इंसाफ का है। आप जो करना चाहो कर सकते हो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, और जहाँ पर आप नेगेटिव हुए तो वहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा, चीज़ें आपकी ख़राब भी हो सकती हैं। अब हम चलते हैं इसमें रुकावट के लिए। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सेलिब्रेशन का कार्ड है, शादी का कार्ड है, मोहब्बत का, प्यार का कार्ड है। तो नीचे वाला जो कह रहा है कार्ड, जस्टिस के जैसा करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। जस्टिस होगी, इंसाफ होगा,
ऊपर से शादी का कार्ड आ गया। अगर आप चाहते हो तो ये भी होगा। या बेसिकली रुकावट के तौर पे आया है, लेकिन आप इसको सपोर्ट समझ लें। ये आपको रास्ता दे रहा है। अगर आप करना चाहते हो, मोहब्बत में आना चाहते हो, इश्क में आना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको उसमें सपोर्ट मिलेगी कुदरती। और अगर आप नेगेटिव होना चाहते हो तो उसमें कुदरती नेगेटिविटी आपके पास आ जाएगी। अब नीचे वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ये भी मोहब्बत का, प्यार का कार्ड है। तो इसका मतलब है कि ऊपर जो रुकावट आई है, जो सेलिब्रेशन आई है 3 ऑफ कप्स की, वो बिल्कुल सही आई है। आपकी ज़िंदगी में कोई आया, कोई मोहब्बत आई, प्यार आया, रोमांटिक फ्रीमर आया, नाइट ऑफ कप्स आया, ये इसकी बेस है। तो भाई अगर हिम्मत है, फेस कर सकते हो, तो शादी कर लो, रुको मत। जस्टिस ने ये फैसला कर लिया है कि आपके लिए अच्छा होगा। तो जस्टिस आपको मशवरा दे रहा है कि आपने जो करना है कर लो। इसके बाद अगर आप नहीं करते और ये हफ्ता निकल जाता है, तो इसके बाद रिजल्ट चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए ये काम इसी हफ्ते कर लो आप। ये पास का कार्ड है, फियर का कार्ड है, खौफ का कार्ड है। पास्ट में भी आप फियर में ज़िंदगी गुजार चुके हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये अब कह रहा है कि अब आप फियर में मत गुजारो, कर गुजरो जो करना है। खौफ में रहते रहोगे तो चीज़ें लंबी होती रहेंगी। खौफ से निकलो और अपने खौफ को मारो, इंसाफ आपके साथ होगा। कुदरती तौर पे फैसला आपके हक में होगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर और आलीशान होंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है 7 ऑफ वांड्स। ये वाला जो कार्ड है, ये कंपटीशन का कार्ड है। ये एक हेल्दी कंपटीशन का कार्ड है और उस मुकाबले में भी आप जीत जाओगे। यहाँ पे जो सूरत हाल थी, ये सारी मुझे मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की लगी। ये वाली सूरत हाल और ये सूरत हाल मुझे दोनों कारोबार या काम की लग रही है। और ये कारोबार और काम में भी आपको सक्सेस मिलेगी, चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। ये कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स असल में कारोबार का कार्ड है, काम का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है। और ये कारोबार, काम या बिजनेस, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको ओवरकम करना है और आप खुद ओवरकम कर सकते हैं। और क्वीन ऑफ वांड्स में प्रॉब्लम नज़र आती है, एहसास होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है, वो नज़र आती है। और वो मुझे बिल्कुल फील हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, नज़र आ रही है चीज़ें। तो उसको आपने ओवरकम भी खुद ही करना होता है। तो इसको आप ओवरकम करने में कामयाब हो जाएंगे। फीलिंग्स में आइए, 4 ऑफ पेंटिकल की फीलिंग है। ये सेविंग की फीलिंग भी होती है और कभी कभी ये खुद गर्जी की फीलिंग भी होती है। तो सेविंग की है तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी खुद गर्जी आ गई है तो उसको आपको रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। और आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, कोई और इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती है। फाउंडेशन अच्छी होती है, चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन आप उसको सही, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सेविंग में भी अगर खुदगर्जी आ जाती है, आप किसी का हक मार के सेव करना चाहते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, इसको रोक लिया करें। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हैंग्ड मैन ये कह रहा है कि आप फंस गए। और मैं इस वाली लाइन को बहुत अहमियत देता हूँ कि फैमिली की फीलिंग आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये अगर नेगेटिव हो जाती है तो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं, तो इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव है। अगर वो कह रहे हैं कि आप फंस गए हैं, तो ये वाइब्स आपको मिल रही हैं और ये वाइब्स आपको तंग करेंगी।
ऊपर वाला कार्ड भी थोड़ा सा नेगेटिव है। ये आपका अपना फियर है और यहाँ पर आपने खुद सोचा हुआ है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। तो ये जो फियर है, ये जो खौफ है, जिसमें आपके पास ये फीलिंग आ गई है कि गड़बड़ हो सकती है, इसको रोक लें, इसको भी रोक लें, इसको भी सही करें, अपनी फैमिली की फीलिंग को भी। वरना सारा काम जो किया करा है आपने कहा, अब तक जो मैंने पॉजिटिविटी दिखाई है, जो अच्छाई दिखाई है, वो सब नेगेटिव हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। फीलिंग वाली लाइन अच्छी नहीं चल रही। आखिर वाला कार्ड भी तलवारों का है, मगर ये तलवारें नेगेटिव नहीं है। ये तलवारें आपको बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको छोटा सा ब्रेक लेना है और इस ब्रेक के बाद आपने अपने आप को रिकेप करना है, देखना है सूरत कि कैसी है, अच्छी है या नहीं है। इसके बाद की चीज़ें फिर बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी आपको अपनी सूरत हाल पे गौर करना है, ब्रेक लेना है, रिकेप करना है। फिर उस रिकेप के नतीजे में जो रिजल्ट है वो आपके लिए अच्छा होगा। लियो, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। ओके, चलते हैं, अभी चलते हैं। आप 3 सवाल सोचें, हम आपको उसका जवाब देते हैं। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। दूसरा सवाल बताता है कि नो अगेन, आपका काम नहीं होगा, एनर्जी नेगेटिव है, चीज़ें खराब हो रही हैं आपकी। चौथा बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा। तीसरा बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा। फोकस हो जाओ, दिमाग एक जगह लगाओ। अगर मोहब्बत के मामले में, इश्क के मामले में, शादी या रिश्ते का सवाल है तो ये काम हो जाएगा। 2 कार्ड अच्छे नहीं आए, एक कार्ड आखिरी वाला अच्छा आया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।